बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की अच्छी बात, जो आदमी इरादा कर सकता है इसके लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं। Our ongoing chapter is chapter number 1, Understanding the Problem. Today's SLOs are: what is a flowchart and how to write a flowchart by using its symbols. First of all, you have to clear what is a flowchart. After writing an algorithm, same algorithm must be converted into a picture form that is called a flowchart. Flowchart is a pictorial diagrammatic representation of an algorithm. Different symbols are used in flowchart to represent various operations and their flow. Flowchart is designed according to the defined rules and standard symbols. फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज अ फ्लो चार्ट? क्या है? पिक्टोरियल फॉर्म है एल्गोरिदम की। मींस एल्गोरिदम में हमने कल किया कि डिफरेंट हमने एल्गोरिदम्स ड्रॉ किए, जिसमें उनको स्टेप बाय स्टेप हमने इंग्लिश सेंटेंसेस के फॉर्म के ऊपर उसको लिखा। वो तो एक एल्गोरिदम था। उसी एल्गोरिदम को जब हम किसी एक पिक्चर फॉर्म के ऊपर शो कर देंगे किसी सिंबल्स को यूज करते हुए, तो वो फ्लो चार्ट बन जाता है। इट्स मीन कि फ्लो चार्ट को समझना इजी है कंपैरेटिवली एन एल्गोरिदम। कि आप एल्गोरिदम के पूरे स्टेप्स पढ़ें, आपको फ्लो चार्ट में एक फ्लो नज़र आ जाता है कि स्टार्ट कैसे हुआ और एंड कैसे हुआ, इसमें कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व हैं। ये सारी इसकी एक पिक्चर फॉर्म के थ्रू हम इसको देख लेते हैं। तो फ्लो चार्ट ड्रा करने के लिए डिफरेंट सिंबल्स हैं और हर सिंबल्स का अपना कुछ स्पेसिफिक मीनिंग है, तो उन्हीं को यूज़ करते हुए हम फ्लो चार्ट को ड्रा करेंगे। तो ये इसकी शॉर्ट सी डेफिनेशन है। एंड व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ फ्लो चार्ट? फ्लो चार्ट की इम्पोर्टेंस क्या है? फ्लो चार्ट इज एन इम्पोर्टेंट टूल फॉर एनालाइजिंग द प्रोसेस। प्रोग्रामर्स ड्रा फ्लो चार्ट्स बिफोर राइटिंग कंप्यूटर प्रोग्राम. It allows the programmer to easily understand different operations and their relationships. It is similar to the layout plan of a building. A designer draws the layout plan of building before constructing it. Similarly, a programmer prefers to design the flowchart before writing the computer program. अब flowchart की importance क्या है? जैसे कि फर्स्ट पॉइंट है, फ्लो चार्ट इज एन इम्पॉर्टेंट टूल फॉर एनालाइजिंग द प्रोसेस। कि प्रोसेस करने से पहले एक इम्पॉर्टेंट टूल है जिसमें पूरी एक पिक्चर ड्रा होती है। प्रोग्रामर्स फ्लो चार्ट को ड्रा करते हैं कंप्यूटर प्रोग्राम लिखने से पहले। तीन चीज़ें हैं कि जब कंप्यूटर में हम इसको प्रोग्राम लिखेंगे तो सबसे पहले हम ड्रा करते हैं स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर दैट इज एन एल्गोरिथम। उस एल्गोरिथम में सारे स्टेप्स को लिखा जाता है अप टू स्टेप 1 टू स्टेप एंड तक। लेकिन फ्लो चार्ट, उसके बाद फ्लो चार्ट ड्रा होता है, उसी एल्गोरिथम को यूज़ करते हुए हम सिंबल की फॉर्म के ऊपर एक पिक्चर ड्रा कर देते हैं, तो वो फ्लो चार्ट बन जाता है। फिर उसी फ्लो चार्ट को देखते हुए हम कंप्यूटर प्रोग्राम लिखते हैं। तो कहीं पे भी कंप्यूटर प्रोग्राम लिखते हुए किसी हेल्प की ज़रूरत है तो हमें ना कि एल्गोरिथम फैसिलिटी प्रोवाइड करेगा, फ्लो चार्ट फैसिलिटी प्रोवाइड करेगा कि हम किसी जगह के ऊपर कोई एरर आ गया है, कोई स्टक हो गया है, या कहीं पे आपने काम रोका हुआ है, या कहीं पर टाइम लग रहा है, तो फ्लो चार्ट की डायरेक्शन के अकॉर्डिंगली हम अपने कंप्यूटर प्रोग्राम को कंटिन्यू करेंगे। देखिए इसमें ये पॉइंट है, इट अलाउज द प्रोग्रामर टू इजीली अंडरस्टैंड डिफरेंट ऑपरेशन एंड देयर रिलेशनशिप। अब प्रोग्रामर इसी को देखते हुए एक दूसरे रिलेशन को, जितने भी ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं उनके रिलेशन को देखने के लिए इसी फ्लो चार्ट से कंसर्न करेगा। जैसे ये किसी बिल्डिंग का मैप बनाया जाता है, उसका लेआउट पहले तैयार होता है, देन बिल्डिंग को स्टार्ट किया जाता है। ठीक है, ये नहीं कि पहले बिल्डिंग को स्टार्ट कर दें और बाद में उसका लेआउट है। तो सबसे पहले उसका लेआउट बनाया जाता है, लेआउट प्लान होता है बिल्डिंग बनाने से पहले। फिर डिज़ाइनर उसको पहले डिज़ाइन करता है कि इस बिल्डिंग का क्या लेआउट होगा, फिर उस बिल्डिंग को शुरू किया जाता है। फिर जहाँ पे अब बिल्डिंग तो एकदम नहीं बन जाती, उसको स्टेप बाय स्टेप बनाना होता है, तो वो सारा फिर मैप के अकॉर्डिंगली वो सारी इसकी
कंस्ट्रक्शन हो रही होती है। इसी तरह प्रोग्रामर जब प्रोग्राम लिखता है तो वो भी एकदम नहीं लिख लेगा, वो भी फ्लो चार्ट को, वो भी अपने लेआउट को देखते हुए ही प्रोग्राम को कंटिन्यू करेगा। What are the advantages and disadvantages of flowchart? First of all, advantages of flowchart: easy to understand the logic, easy to maintain, helps in detecting errors, it helps to converting an algorithm into a computer program. अब इसके एडवांटेज सबसे पहले क्या है? इजी टू अंडरस्टैंड द लॉजिक को समझना जरूरी है। हाउ कि एल्गोरिथम में क्या है? स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर है। जब तक फॉर एग्जांपल वो 20 स्टेप्स हैं तो जायज़ के पूरे 20 स्टेप्स को पढ़ें, उसको अंडरस्टैंड करते हैं, एंड पे जाएं और फिर हम उसकी लॉजिक समझ आए कि भाई हो क्या रहा है। तो जब फ्लो चार्ट रहा होगा, भी हम नेक्स्ट में इसकी एग्जांपल करेंगे, तो जब फ्लो चार्ट रहा होगा तो आप देखिएगा कि उसमें बहुत ज़्यादा इजीली समझ आ रहा है कि आपको कि प्रोग्राम का लॉजिक क्या है, किसके लिए लिखा गया है ये। तो उसकी लॉजिक को अंडरस्टैंड करना फ्लो चार्ट के लिए ईजी है। ईजी टू मेंटेन, कहीं पे कहीं कोई चेंज करनी है, उसकी मेंटेनेंस करनी है, मतलब मेंटेनेंस मीन कि कहीं पे कोई आपको चेंज रिक्वायर्ड है, ठीक है, कहीं पे फ्लो अपने डायरेक्शन को चेंज करना है, मतलब ये कंडीशन एक लग रही है येस हो रही है, आप उसको फास्ट के फॉर्म के ऊपर लेके जाना चाहते हैं, तो इसमें फ्लो चार्ट को इजी टू मेंटेन है। हेल्प्स इन डिटेक्टिंग एरर्स, कोई एरर आ जाता है तो जैसे कि हम उसको एल्गोरिथम में देखें कि कहाँ पे लिखा था एरर, कहाँ पे एरर आ रहा है, उसको चेक करें, पूरा एल्गोरिथम पढ़े तो हम फ्लो चार्ट देख लेंगे। तो फ्लो चार्ट हमें डायरेक्शन प्रोवाइड करता है कि हम इसको जितने भी एरर्स आते हैं उनको डिटेक्ट कर सकें। इट हेल्प्स टू कन्वर्टिंग एन एल्गोरिथम इनटू अ कंप्यूटर प्रोग्राम। जैसे भी पहले बताया कि हम फ्लो चार्ट को देखते हुए प्रोग्रामर अपना कंप्यूटर प्रोग्राम लिखेगा, ना कि एल्गोरिथम को देखते हुए। तो उस पिक्चर को देखते हुए इसको इजीली समझना जरूरी है। okay? इसकी जैसे एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूँ कि आपने कहीं जाना है तो आप जाए, तो आपको बजाय इसके कि मैं बताऊँ यहाँ से जाके सीधा लेफ्ट होना है, राइट होना है, चौक आएगी वहाँ, तो वो सारे जितने सारे स्टेप बाय स्टेप आपको समझाना जरूरी है कि आपको एक पिक्चर ड्रा करके दे दी जाए, शॉर्ट सा मैप ड्रा करके दे दिया जाए कि भाई यहाँ पे आपने मुड़ना है, यहाँ से इतने किलोमीटर है, तो वो आपके लिए ईजी होगा, ना कि आपको टर्न स्टेप बाय स्टेप बताना ईजी होगा। तो इसी तरह फ्लो चार्ट में भी ये प्रोग्राम को लिखना बहुत इजी है। फ्लो चार्ट की गाइडेंस के थ्रू हम प्रोग्राम, किसी भी कंप्यूटर प्रोग्राम को इजीली लिख सकते हैं। नाउ लेट्स गो फॉर इट्स डिसएडवांटेजेस। Drawing flowcharts for complex problem is very difficult. If any iterations change is required in flowchart, we need to redraw the flowchart. अब कोई complex problem होते हैं, जो बड़े complicated problems होते हैं, उनके लिए flowchart को ड्रा करना is very difficult. एक कंडीशन ट्रू हो रही है, नीचे जाके फिर वो false होती है, फिर वापस आती है, फिर जाके चेक होती है, ठीक है, फिर उसके जो फ्लो है चेंज हो जाता है। तो कॉम्प्लिकेटेड जो प्रॉब्लम्स होते हैं उनके लिए फ्लो चार्ट ड्रा करना मुश्किल है। और अगर फ्लो चार्ट में कोई चेंज रिक्वायर्ड होगी है, आपने कहा कि नहीं इसका फ्लो यहाँ से नहीं होगा, इसका फ्लो जैसे राइट होने इसका फ्लो लेफ्ट होगा, तो उसके लिए हमें अगर कोई चेंज आ जाती है तो फ्लो चार्ट हमें रीड्रा करना पड़ता है। ये इसके दो डिसएडवांटेजेस हैं। तो एडवांटेजेस में क्या आ गया? इजी टू अंडरस्टैंड द लॉजिक, इजी टू मेंटेन, helps in detecting errors, it helps to converting an algorithms into a computer program। और दो डिसएडवांटेजेस हैं, कम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को फ्लो चार्ट की फॉर्म के ऊपर लिखना डिफिकल्ट है, और अगर ये चेंज हो जाती है फ्लो चार्ट में तो उसको रीड्रा करना पड़ता है। फ्लो चार्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एल्गोरिथम इज कॉल्ड फ्लो चार्ट। जैसे आप देखिए एल्गोरिथम क्या है? स्टेप बाय स्टेप सोल्यूशन है। उस एल्गोरिथम को, स्टेप बाय स्टेप सोल्यूशन को हम कन्वर्ट करते हैं इनटू डायग्राम्स, और वो क्या होगी? इसकी डायग्राम को कहेंगे कि ये फ्लो चार्ट है। फिर फ्लो चार्ट के थ्रू हम कंप्यूटर प्रोग्राम लिखते हैं। जैसे एल्गोरिथम से फ्लो चार्ट से कंप्यूटर प्रोग्राम लिखा जाएगा। नाउ द क्वेश्चन इज दैट हाउ कैन यू ड्रा फ्लो चार्ट? कैसे ड्रा करेंगे? फ्लो चार्ट कैन बी ड्रॉन बाय यूजिंग सम सिंबल्स लाइक
अब इसके सिंबल्स को यूज करते हुए हम कोई भी फ्लो चार्ट को ड्रा कर सकते हैं। फर्स्ट सिंबल है इसका ओवल रिप्रेजेंटेशन। ये सिंबल शो करता है जब हमने प्रोग्राम फ्लो चार्ट हमने स्टार्ट करना है और एंड करना है। इट इंडिकेट्स द स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट ऑफ द फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट सबसे पहले ये सिंबल यूज होता है, इट्स मीन के ये स्टार्ट हो रहा है। जब कंप्लीट हो जाता है तो फिर भी यही सिंबल लगाते हैं, इट्स मीन के ये एंड हो गया इसका नाम। तो स्टार्ट और एंड दोनों के लिए स्लैश का मतलब है दोनों के लिए यूज हो रहा है ये सिंबल। एन ओवल रिप्रेजेंटेशन अ स्टार्ट और एंड पॉइंट। सेकंड स्टेप है एरो लाइन। A line is connected that shows relation between the representative shapes. एक शेप को दूसरी शेप, एक सिंबल को दूसरे सिंबल के साथ ज्वाइन करने के लिए लिंक यूज हो रहा है, वो एरो लाइन है। ये किसी भी डायरेक्शन में हो सकते हैं। ये राइट डायरेक्शन पे है, इसी तरह ये लेफ्ट पे भी हो सकता है, डाउन हो सकता है और अप हो सकता है। किसी भी डायरेक्शन के ऊपर एरो मीन इन सिंबल्स को आपस में ज्वाइन करने के लिए ये सिंबल यूज होंगे, वो है एरो का। थर्ड है पैरेललोग्राम। मैथ में भी आपने यूज की है। ये सिंबल जो है इसे कहते हैं इनपुट और आउटपुट। इनके जब वैल्यू इनपुट हो रही है तो भी यही लगेगा सिंबल, और आउटपुट हो रही है तो भी, या प्रिंट हो रही है तो उसके लिए भी ये सिंबल यूज करेंगे। ठीक है, जैसे कल आपने एल्गोरिथम में लिखा कि 2 नंबर का सम अप किया था, तो इनपुट नंबर 1 इनपुट नंबर 2, तो वो नंबर कहाँ पे होंगे, इसमें आएंगे कि वो एज ए इनपुट यूज हो रहे हैं। और जब प्रिंट हमने सम किया था तो उसके लिए भी ये यूज होगा। इट्स मीन के इनपुट एंड आउटपुट के लिए पैरेललोग्राम का सिंबल यूज हो रहा है। अ पैरेललोग्राम रिप्रेजेंट्स इनपुट और आउटपुट। प्रोसेस, ये क्या है, रेक्टेंगल सिंबल। इट्स मीन के प्रोसेस, अ रेक्टेंगल रिप्रेजेंट्स अ प्रोसेस। जैसे कल हमने किया कि सम इज इक्वल टू नंबर 1 प्लस नंबर 2। इट्स मीन कि फार्मूला जब प्रोसेस होगा तो उसके लिए ये सिंबल यूज होगा। और लास्ट है इसका डिसीजन। ठीक है, इसे डायमंड सिंबल भी कहते हैं। देखिए इसके डायमंड सिंबल है कि ये डिसीजन चारों डायरेक्शन के ऊपर इसका डिसीजन लेने के बाद फ्लो चेंज हो सकता है, इसलिए इसको डायमंड भी कहते हैं। अ डायमंड इंडिकेट्स अ डिसीजन। डिसीजन जब हो जाता है, फॉर एग्जांपल अब वैल्यू 2 हो जाती है तो क्या करे, यस होगा तो यहाँ पे फ्लो होगा, नो होगा तो इधर फ्लो होगा। तो एक डिसीजन लेना होता है किसी कंडीशन को फुलफिल करने के बाद, तो वो डिसीजन सिंबल यूज होता है। तो दोबारा देख लें जल्दी से, स्टार्ट और एंड के लिए सिंबल यूज होगा। फ्लो चार्ट स्टार्ट होगा तो यही और एंड होगा तो यही सिंबल। एरो एक डिफरेंट सिंबल्स को आपस में ज्वाइन करने के लिए। इनपुट आउटपुट के लिए पैरेललोग्राम के सिंबल। प्रोसेस के लिए रेक्टेंगल। और जब डिसीजन आ रहा है, कोई कंडीशन चेक करनी है, फ्लो चेंज करना है, तो उसके लिए ये डायमंड सिंबल यूज होगा। एग्जाम्पल है इसकी, ड्रा फ्लो चार्ट टू एटू। जो कल हमने एल्गोरिथम लिखा था, देखिए सेम एल्गोरिथम है। अब इसका हमने फ्लो चार्ट ड्रा किया है इन सिंबल को यूज करते हुए। ठीक है, ये हमने किया था कल, रीड इनपुट नंबर 1 नंबर 2, ऐड सम किया नंबर 1 2 और प्रिंट सम कर दिया। अब इसको हम फ्लो चार्ट के ऊपर कन्वर्ट कर रहे हैं। देखिए स्टार्ट इनपुट ए, एक पहली वैल्यू आ गई, नंबर 1 को ए कह दिया गया है क्योंकि इसमें हम वेरिएबल लेते हैं, कोई नंबर नहीं लेते। तो इनपुट अंदर ए पहली वैल्यू, फिर सेकंड दोबारा एरो लगा के फिर ये सिंबल, यही सिंबल रिपीट होगा क्योंकि सेकंड वैल्यू भी है, इनपुट भी। तो 2 वैल्यू हमारे पास यहाँ पे क्या आ गई, इनपुट होगी। ठीक है, तो इसके लिए सिंबल कौन सा लगा हमारे पास, इनपुट आउटपुट का सिंबल लगा कि इनपुट हो रही है, इसलिए हम इनपुट का सिंबल लगाएंगे जो कि इंडिकेट कर रहा है कि ये इनपुट वैल्यू है। याद रखें कि जब हम सिंबल का गलत यूज करेंगे तो इट्स मीन कि हमारा फ्लो चार्ट गलत है। सिंबल ही इंडिकेट करती हैं कि वैल्यूज क्या है, एज इनपुट है, आउटपुट है, प्रोसेस है, कौन सी वैल्यू है। तो 2 वैल्यू हमने इनपुट करा ली। अब देखें इसमें साथ ही हमने रेक्टेंगल लगा दी क्योंकि यहाँ पे प्रोसेस है। फार्मूला लगना है सम इज इक्वल टू ए प्लस बी। इन 2 वैल्यू को सम कर देगा। इनपुट ए वैल्यू आ गई, इनपुट बी आ गई, 2 वैल्यूज एक्सेप्ट करने के बाद उनको सम अप कर रहा है इज इक्वल टू ए प्लस बी। और फिर आउटपुट के लिए जो हमने कहा था इनपुट आउटपुट, अब इनपुट आ गई थी, आउटपुट के लिए भी सेम सिंबल है। ठीक है, प्रिंट सम प्रिंट होगा और साथ एंड हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए इस पूरे एल्गोरिथम को हमने इन सिंबल को यूज करते हुए फ्लो चार्ट ड्रा कर दिया है। ठीक है, स्टार्ट इनपुट ए
लिंक हो गया एरो लाइन से, इनपुट बी ये भी लिंक हो गया, फिर सम का फार्मूला आ गया, प्रोसेस हो गया, तो प्रोसेस का सिंबल लगेगा सम इज इक्वल टू ए प्लस बी, और प्रिंट सम हो जाएगा और एंड हो। क्लियर? आई थिंक अच्छा समझ आ गया होगा इससे आपको। नेक्स्ट में एक और एग्जांपल है, ड्रा फ्लो चार्ट टू चेक वेदर अ नंबर इज पॉजिटिव और नेगेटिव। अब इसमें चेक करना है कि एक नंबर है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो पॉजिटिव कौन सा नंबर होता है? जो 0 से बड़ा होगा। जो 0 से बड़ा होगा वो पॉजिटिव नंबर है, 0 से लेस होगा वो नेगेटिव है। अब स्टार्ट इनपुट है, क्योंकि एक ही नंबर लेना हमने, इसलिए यहाँ पे इनपुट का सिंबल लगेगा और एक ही लगेगा। अब देखिए यहाँ पे डिसीजन लग गया। डिसीजन में कंडीशन चेक हो रही है इफ a इज ग्रेटर देन 0, अगर तो a की वैल्यू 0 है, फॉर एग्जांपल आपने 1 लिखा, अब 1 इज ग्रेटर देन 0, ठीक है, ट्रू हो जाएगा। यस, क्या प्रिंट करेगा? ये आउटपुट के लिए सिंबल यही है, a इज पॉजिटिव, और साथ ही इसका जो फ्लो होगा क्या हो गया? स्टॉप हो जाएगा, एंड हो जाएगा। अगेन आ जाए, इनपुट ए आपने लिख दिया 0, अपने इनपुट में आपने वैल्यू दी 0। अब कंडीशन चेक होगी, इफ 0 इज ग्रेटर देन 0, कंडीशन क्या होगी? फर्स्ट, या -1 दी थी आपने, -1 इज ग्रेटर देन 0, कंडीशन यस नहीं होगी, ऑटोमेटिकली चेक होगा, हमने नहीं चेक करना, ऑटोमेटिकली ये चेक होगा नो। फ्लो कहाँ पे जाएगा? अब देखिए ये डिसीजन है, ये डिसाइड कर रहा है। अगर तो कंडीशन ट्रू हो रही है तो यस कर रहा है, इसको यस ट्रू भी लिख सकते हैं और इसको फॉल्स भी लिख सकते हैं, नो को यस भी लिख सकते हैं, नो भी, ट्रू भी और फॉल्स भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पे कंडीशन फॉल्स होगी तो क्या करेगा? प्रिंट करेगा ए इज नेगेटिव और साथ इसको स्टॉप कर देगा। तो ये अब सिंपल सी एग्जांपल है, डिसीजन सिंबल के साथ एक नंबर लिया, नंबर अगर ग्रेटर देन 0 है तो पॉजिटिव है, प्रिंट करेगा, यस हुआ, ये प्रिंट करेगा, नेगेटिव तो फिर चेक नहीं करेगा, चेक करने के बाद यस नहीं करेगा, जैसे हमने -1 दिया तो अब ये कंडीशन ट्रू नहीं है, ये वाली इसी कंडीशन फॉल्स है, तो नो की तरफ जाएगा। तो नो में क्या करे? इज नेगेटिव और साथ इसको एंड कर दो। ठीक है, तो ये भी एक गुड एग्जांपल है हाइट। इसी तरह मैंने आपको असाइनमेंट भी देनी है इसी फ्लो चार्ट के अकॉर्डिंग। जी, today's assignment, write down the definition of flow chart and its importance. Write and learn advantages and disadvantages of flow chart. Draw flow chart to find a number, either it is even or odd, कि नंबर लेना है, चेक करना है आपने कि वो नंबर इवन है या ऑड है, जो हमने लास्ट में एग्जांपल की है इसके अकॉर्डिंगली। और एक और है, ड्रा फ्लो चार्ट टू चेक एलिजिबिलिटी फॉर वोटिंग। वोटिंग के लिए क्या कंडीशन लगाएंगे कि अगर 18 साल से एज ज़्यादा है तो वोट के लिए एलिजिबल है, अगर 18 साल से एज कम है तो उसमें आपने इनपुट एज करानी है, उस एज के ऊपर कंडीशन लगानी है कि अगर 18 साल से ज़्यादा है तो आप मैसेज आए कि यू आर एलिजिबल फॉर वोटिंग, नहीं आएगा यू आर नॉट एलिजिबल फॉर वोटिंग। तो इसके लिए ये एक चेक करना है कि एलिजिबिलिटी क्या है वोटिंग के लिए। तो ये आपका आज के लिए असाइनमेंट है। थैंक्स।